बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियां पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियां पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियां और कामयाबियां नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान द ट्रैवलर और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज का व्लॉग गंटोर के हवाले से है, जो कि भारत की रियासत आंध्र प्रदेश का एक अहम शहर है। यह शहर रियासत के जनूबी हिस्से में वाक़ है और ज़िला गंटोर का सदर मकाम भी है। गंटोर रियासत के साहिली इलाके में वाक़ है और विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा जैसे बड़े शहरों के करीब वाक़ है। गंटोर का मौसम अमूमन गर्म और मरतूब होता है और ये शहर ट्रांसपोर्ट के लिहाज से भी अहम है, क्योंकि यहाँ रेल और सड़कों का मजबूत निज़ाम मौजूद है। गंटोर की तारीख बहुत कदीम और गहरी है, जो हज़ारों साल पर मुहित है। ये इलाका कदीम हिंदुस्तानी तहजीबों, मज़ाहिब और सल्तनतों का गहवारा रहा है। आसार कदीमा की दरियाफ्तों से मालूम होता है कि यहाँ इंसान हजारों साल पहले से आबाद था। गंटोर के करीब वाक़ अमरावती बुद्ध मत का एक कदीम और मशहूर मरकज रहा है। यहाँ दूसरी सदी कबल मसीह में सतवाना सल्तनत के दौर में शानदार बुद्ध स्तूपा तामीर हुआ, जो फन तामीर का नायाब नमूना था। यहाँ पर गौतम बुद्ध की जिंदगी के मनाजिर और मजहबी तालीमात को पत्थरों पर कुंदा किया गया था, जो आज भी दुनिया भर के मुहक्किकीन को मुतवज्जो करता है। सतवाना सल्तनत के दौर में गंटोर तिजारत, बुद्धमत और सकाफत का मरकज रहा। अक्षवाकास, पालावास और चाकिया हुकूमतों ने यहाँ के फन तामीर, तालीम और मईशत को फरोग दिया। रेडी सल्तनत और विजयनगर सल्तनत के दौर में गंटोर हिंदू मत के फरोग और जनूबी भारत की सियासत में अहम किरदार अदा करता रहा। मुगल दौर में ये इलाका दक्कन के इलाकों के जेर असर आया। बाद अज़ा निज़ाम हैदराबाद की हुकूमत में शामिल हो गया। निज़ाम के दौर में यहाँ की ज़रई और तालीमी तरक्की को फ़रोग मिला। ख़ास तौर पर फ़ारसी और उर्दू अदब का असर भी महसूस किया गया। 18वीं सदी के आखिर में गंटोर पर बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हुआ और ये इलाका मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। बरतानवी दौर में रेलवे, स्कूल, अदालतें और शहरी सहूलियात मुतारिफ हुई। गंटोर की आवाम ने आज़ादी की जद्दोजहद में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ से कई आज़ादी पसंद लीडर सामने आए, जिन्होंने महात्मा गांधी की तहरीक में शिरकत की। 1947 में आज़ादी के बाद गंटोर रियासत मद्रास का हिस्सा रहा, लेकिन 1953 में आंध्र प्रदेश की तश्कील के बाद ये रियासत का अहम ज़िला बन गया। 2014 में रियासत की तकसीम के बाद जब हैदराबाद तेलंगाना में चला गया, तो गंटोर और विजयवाड़ा को नई रियासत आंध्र प्रदेश के अबूरी दारुल हुकूमत के तौर पर अहमियत हासिल हुई और आज ये शहर आंध्र प्रदेश की मईशत में एक अहम किरदार अदा करता है। गंटोर बुनियादी तौर पर एक ज़रई इलाका है। यहाँ की ज़रखेज़ ज़मीन और आबपाशी के निज़ाम ने इसे ज़रई पैदावार का मरकज़ बना दिया है। गंटोर को मिर्च का आलमी दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। यहाँ उगने वाली लाल मिर्च अपनी तेज़ी और खुशबू के लिए दुनिया भर में मशहूर है और बड़े पैमाने पर बरामद की जाती हैं। दीगर फसलों में चावल, कपास, तंबाकू, मूंगफली और प्याज अहम फसलों में शामिल हैं। गंटोर में एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी वाक़ है, जहां रोजाना हजारों किसान अपनी पैदावार बेचते हैं। गंटोर से मिर्च, तंबाकू और दीगर ज़रई मसनूआत मुत्तहदा अरब इमारात, चीन, बांग्लादेश, अमरीका और यूरोपीय ममालिक को बरामद की जाती हैं। गंटोर में छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें कायम हैं, जिनमें मिर्च की प्रोसेसिंग और पैकिंग फैक्ट्रियां, तंबाकू की ग्रेडिंग और एक्सपोर्ट यूनिट्स, टेक्सटाइल और पावर लूम्स, ज़रई मशीनरी और औजारी साजी की फैक्ट्रियां, दूध और ज़रई मसनूआत पर मबनी फूड इंडस्ट्रीज शामिल हैं।
गंटोर एक तालीमी मरकज भी है। यहाँ आला तालीमी इदारे, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और बिजनेस स्कूल्स मौजूद हैं। इसके बाइस तालीम और निजी खिदमात का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। आईटी सर्विसेज और बीपीओ मराकज भी अब यहाँ तेजी से उभर रहे हैं, खास तौर पर रियासती हुकूमत की डिजिटल इनिशिएटिव्स के बाद। चूंकि गंटोर एक तिजारती मरकज है, यहाँ तमाम बड़े कौमी और निजी बैंकों की शाखें मौजूद हैं। ज़रई कर्जे, कारोबारी कर्जे और मालियाती सहूलियात यहाँ आम है। शहर में बेशुमार मजहबी, तारीखी और सयाहती मकामात भी मौजूद हैं, जो शहर की अहमियत में मजीद इजाफा करते हैं। उनमें से एक नागरजना सागर डैम है, जो रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरहद पर कृष्णा नदी पर वाक़े है। इस डैम की तामीर 1955 में शुरू हुई और 1967 में मुकम्मल हुई। ये आज़ाद भारत के इब्तिदाई बड़े तरक्याती मंसूबों में से एक है। ये दुनिया के सबसे बड़े मैसनरी डैमों में शुमार होता है। इसकी लंबाई तकरीबन 1.6 किलोमीटर और ऊंचाई तकरीबन 124 मीटर है। इसके जरिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन को पानी फराहम किया जाता है। इसमें एक बड़ी झील बनती है जिसे नागरजना सागर झील कहते हैं, जो भारत की सबसे बड़ी मसनूई झीलों में से एक है। डैम एक मशहूर सयाहती मकाम भी है। यहाँ कश्ती की सैर, झील के मनाजिर और करीबी मकामात जैसे नागरजना कोंडा और बुद्ध मत के आसार देखने के लिए लोग आते हैं। अमरावती जिला गंटोर में दरिया कृष्णा के किनारे वाक़े है। ये शहर के मरकज से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर है। अमरावती कदीम जमाने में एक बड़ा बुद्ध मत का मरकज था। यहाँ अमरावती स्टोपा वाक़े है, जो 200 कबले मसीह में बनाया गया था। अमरावती नागरजना कोंडा के करीब है, जो नागरजना सागर झील में एक जजीरा है और ये भी बुद्ध मत की बाकियात के लिए मशहूर है। यहाँ का मशहूर शिव मंदिर, अमरवेश्वर मंदिर, हिंदू मत के अकीदतमंदों के लिए निहायत मुकद्दस मकाम है। ये मंदिर 5 कदीम पंचारामा शिव मंदिर में से एक है। कोंडावीडू फोर्ट जिला गंटोर के करीब कोंडिवा गांव में वाक़े है। एक तारीखी पहाड़ी किला है। ये किला 13वीं सदी में रेड्डी खानदान के हुक्मरान परविया वलीमार रेड्डी ने तामीर करवाया था, जो उस वक्त के ताकतवर हुक्मरान थे। ये किला रेड्डी खानदान के दारुल हुकूमत के तौर पर इस्तेमाल होता था। बाद अज़ां ये किला मुख्तलिफ हुक्मरानों के ज़ेर असर रहा, जिनमें विजयनगर सल्तनत, गोलकंडा सल्तनत, फ्रांसीसी और बरतानवी शामिल हैं। कोंडिवा फोर्ट एक पहाड़ी सिलसिले की चोटी पर वाक़े है, जिसकी औसत बुलंदी तकरीबन 460 मीटर है। किले की दीवारें और ब्रिज पत्थर से तामीर किए गए हैं और इसमें 21 मुख्तलिफ इमारत शामिल हैं। किले में 2 अहम दरवाजे हैं, कोलपली दरवाजा और नडीला दरवाजा। इसके अलावा 3 तालाब भी हैं, जो किले के पानी की जरूरियात को पूरा करते हैं। किले में एक घरेलू मंदिर और एक मस्जिद भी मौजूद है, जो मुख्तलिफ सकाफतों के इम्तिजाज को जाहिर करती हैं। कोंडिवा फोर्ट सयाहों के लिए एक मकबूल मकाम बन चुका है। यहाँ सयाह खास तौर पर ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, आर्चरी, रैपलिंग, कैंपिंग और योगा जैसी सरगर्मियों के लिए आते हैं। सरियालंका बीच भी गंटोर में वाक़े एक दिलकश साहिली मकाम है। शहर के मरकज से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर वाक़े है और अपनी कुदरती खूबसूरती, पुरसकून माहौल और दिलकश गुरूब आफ्ताब के मनाजिर के लिए मशहूर है। श्रीलंका बीच एक ऐसा मकाम है जहां कुदरत और सुकून का इम्तिजाज देखने को मिलता है। यहाँ की सुनहरी रेत, नीला समुंदर और हल्की लहरें देखने वालों को एक खास रूहानी सुकून फराहम करते हैं। ये जगह ना सिर्फ मकामी सयाहों बल्कि दीगर रियासतों से आने वाले अफराद के लिए भी एक मकबूल तफरीही मरकज है। गंटोर शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर
अपलापाडू बर्ड सेंचुरी हर साल तकरीबन 30,000 परिंदों की मेजबानी करता है, जो 25 मुख्तलिफ अक़साम से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें से बेशतर परिंदे ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से आते हैं, जिनमें स्पॉट, ब्लड पेलिकन, ओपन बिल स्टॉर्क, व्हाइट आइबियन और ग्लेसी आइबियन शामिल हैं। ये परिंदे सितंबर से मार्च तक यहाँ आकर अफजाइश नस्ल करते हैं। सेंचुरी के कुदरती माहौल को बरकरार रखने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए हैं। पानी की हाइसेंट की सफाई के लिए खसूसी इक़दाम किए गए हैं, ताकि परिंदों को खुराक और पानी की फराहमी में आसानी हो। बेशुमार मसनूई दरख्त नस्ब किए गए हैं ताकि परिंदे इन पर अंडे दे सकें। प्रॉस्पेस जॉलीफूर जैसे दरख्तों की अफजाइश की जा रही है ताकि सब्ज़ाजार को बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा यहाँ एक माहौलियाती तालीमी मरकज़ भी कायम है ताकि तलबा और सयाहों को तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही फराहम की जा सके। आज का व्लॉग गंटोर के हवाले से उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। अगले व्लॉग तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।